कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि वाकई में क्या ये कोरोना में, कोविड में काम करने वाले मजदूरों को अगर वेतन आपकी सरकार नहीं दे सकती है तो आपकी सरकार आखिर और आज सुबह मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय कोरोना के दौर में जो कर्मचारी रखे थे हर्ष कंपनी ने, और उन कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर निकाल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उनका जो सैलरी थी वो भी सैलरी नहीं दी गई। इसी को लेकर कर्मचारियों ने बिगुल बजाया और बिगुल बजाने के बाद अपने नेता को बुलाया। और जब नेता को बुलाया तो बात का पूरा खुलासा हुआ। हालांकि बुरे फंसे हैं प्रिंसिपल, हम आपको बात को खबर में दिखाएंगे कि प्रिंसिपल बुरे फंसे। और जब फंस गए प्रिंसिपल तो पत्रकार से मांगने लगे परिचय। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था प्रिंसिपल का। क्या करें, कहे क्या रहे थे, निकल क्या रहा था, बहुत बड़ा खुलासा हम आपको दिखाएंगे इस खबर के बाद। लेकिन पहले ये खबर। और कर्मचारियों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद में आपको बता दें, सीधे पहुंचे वो प्रिंसिपल के केबिन में और उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे फाकू पर हैं, दीपावली का टाइम है, कंपनी ने निकाल दिया, वो भी तनख्वाह नहीं दी। क्या कुछ कहा और क्या कुछ हुआ, पहले ये खबर देखिए। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हम दिखाएंगे आपको अगली खबर में। लेकिन सबसे पहले आज सुबह की पहली खबर। दिवाली आ गई लेकिन हम लोगों को हर्जा खर्चा कोई नहीं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? कई महीने? 4 महीने का 4 महीने नहीं, 4 महीने हो गए तो काम करते कितने? नहीं 4 महीने पूरे हो गए। काम करते कितने दिन? वही तो बोल रहे हैं। 4 महीने हो तो हमारी बात को सुनिए। ये बताइए कि आपकी सैलरी कितनी तय हुई थी? 9,000 तय हो। 9,000 होते हैं, 6,000। और पीएफ कटने को भी कहा था, उसका कोई 9,000 कहा लेकिन 7,000 मिली। 7,000 नहीं मिले। सैलरी आपकी 7,000 तय करी थी। नहीं, 9,000, 9,000 आई कितनी? 7 आई, किसी की नहीं आई, किसी की कतई जड़ से नहीं। 3 रंग का वादा झूठा चल रहा है। ठीक है, और तनख्वाह के बारे में कहो तो आज कल काम जारी रखो, काम जारी रखो। तुम हट जाओगे, हर्ष कंपनी वाले कहते दूसरे आएंगे। ठीक है, अपने घर बैठो। तो अब क्या सबको निकाल दिया क्या? हाँ, अब निकाल रहे हैं। और जो पुराने बिल्डिंग के जो काम कर रहे हैं महिला वार्ड, वो कर्मचारी इधर भेजे जाए। पैसे लेके लगाया जा रहा है। हाँ, उधर वाले इधर कोरोना है और 1000 आवाज कहते हैं कि ड्यूटी करेंगे। यानी उधर आज इधर 1000 यानी हम लोगों ने लाच आज हमको हटाया जा रहा, आज हमको हटाया जा रहा, 6 महीने काम किया, आज हमको हटाया जा रहा। 9,000 तनख्वाह है, हाँ 7,000 दी जा रही। और नई बिल्डिंग के पास से आपको बता दें, कर्मचारियों ने कूच करा प्रिंसिपल के कमरे की तरफ। और फिर क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। हालांकि चैम्बर से प्रिंसिपल ने खिसकने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी पीछे पीछे चले गए तो प्रिंसिपल बोले बाहर जाओ, कोरोना चलने आए।
ऐसे आप लोग सामने खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। ये सिंपल भी नहीं मिला, ये सबके शर्म की बात है। एक वेतन के लिए इन्होंने काम किया, अपने परिवार का अपनी जान जोखिम में डाली कोरोना जैसे भयंकर बीमारी में। अगर इनको वेतन नहीं मिलेगा तो ये तो निराशाजनक है। अगर ये अपनी आवाज उठाते तो इनकी आवाज को दबाने के लिए हमारे विकास जी कभी किसी का सहारा लेते, कभी किसी का सहारा लेते, दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते। ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर ऐसी प्राइवेट कंपनियों को काम यहाँ से मेडिकल कॉलेज से दिया जाएगा या सरकार दे रही है तो हम सरकार तक जाएंगे इस बात को लेकर के कि अगर आप ऐसे लोगों को काम देंगे तो ये बेड़ागर्द करते रहेंगे, ना काम होने देंगे, ना सेवा जो दी है पूरे तन मन के साथ में लगे रहें। कोई टाइमिंग दूर कर रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड हमें बोल देना आप। सबसे बड़ी चीज और दूसरी चीज ये है कि दीपावली जैसा पर्व है, पता ये चला है, दुनिया में आया है कि इनको हटाकर दूसरे लोगों को लगाया जा रहा है। इसका मतलब की डेट मांगी एक्सटेंशन, लेकिन ये जो इनका कार्यकाल है ये फाइनली तो 31 दिसंबर तक खत्म होना ही होना है। उससे पहले भी कुछ का मेरे ख्याल से ऐसा जब नहीं आएगा तो इनसे काम कम कराएगा। एक बगैर पैसे की काम करेंगे बेचारे, नहीं कर सकते। 28 वार्ड बॉय या 28 सिस्टर का तो इनका टेम्परेरी था, 3 महीने का कार्यकाल था जो एक्सटेंशन पीरियड में है। तो ये सोचना कि ये अनएंडिंग चलेगा ये नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। मैं इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मैंने कहा और अगर इनकी जगह वो नहीं लगेगा तो हम ये चाहेंगे। हालांकि इस मामले में यूनियन के अध्यक्ष से जब हमने पूछा तो क्या कहना था उनका, आइए सुनते। क्या बात है नेताजी, किस बात को लेके? आज मुझे यहाँ के कर्मचारियों ने आज से करीब 1 हफ्ता पहले बुलाया था कि भैया यहाँ पर वेतन हमारा नहीं मिल रहा है। करीब 5 महीने हम लोग लगे हो गए हैं। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में हम लोगों ने जान जोखिम में डालकर यहाँ पे काम किया, हमको वेतन नहीं मिल रहा है। जब वेतन के लिए मांग करते हैं तो ये लोग हटाने की धमकी देते हैं। उसके फलस्वरूप आज मेरे पास यहाँ कर्मचारियों ने सुबह फ़ोन किया कि इनको हटा दिया गया और इनको वेतन भी नहीं दिया गया। पता चला है कि कुछ लोगों के खाते में 3-3 हज़ार रुपये डाल दिए गए। अभी यही नहीं पता चला है ये 3 हज़ार रुपये सैलरी डाली है 5 महीने की या क्या डाला है। और यहाँ के जो मेन मैनेजर हैं उनसे अभी फ़ोन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी हमको ये गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने भी बताया कि मुझको भी ये जानकारी नहीं, जबकि यहाँ पर हमने 5 महीने काम हमारे लोगों ने जान जोखिम में डाल के किया है तो इसमें पूरा वेतन को मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है। अगर इनका वेतन नहीं मिला तो सबसे पहले मैं यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा। उसके बाद मैं सारे लोगों को लेकर के लखनऊ चला जाऊंगा। इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम करूंगा। किसी भी कीमत पर इनका वेतन मरने नहीं दूंगा और अगर इनको हटाया गया तो उसके लिए भी आंदोलन करूंगा। अगर वाकई में कंपनी का काम खत्म हो गया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनकी जगह पे दूसरे व्यक्ति लगेंगे तो मेरा पूरा विरोध जारी रहेगा। अच्छा ये बताइए किस कंपनी है, कौन सी कंपनी? मुझे जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि कोई हर्ष इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी है लखनऊ की, जो बताया गया है मेरे को। ये कंपनी कितना बड़ा घोटाला कर रही ये सरकार के सामने लाने का भी काम है, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि किसी का वेतन नहीं रुकेगा। मौत के मुंह में इन्होंने काम किया है, अपने परिवारों को जान में जोखिम में डाल के काम किया है, उसके बावजूद इनका वेतन अभी तक नहीं मिला। ये बड़े शर्म की बात है। अगर हमारे मोदी जी कहते हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास, आखिर विकास कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि वाकई में क्या ये कोरोना में कोविड में काम करने वाले मजदूरों को अगर वेतन आपकी सरकार नहीं दे सकती है तो आपकी सरकार आखिर कर क्या रही है? इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, तब हम जानेंगे कि वाकई में मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अच्छा